Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Abhishek, and today we will have a discussion on a very important topic. रियल नंबर्स का जो टॉपिक है, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, हम इसे समझेंगे एक एग्जाम्पल से. सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ. 525 एक मैंने नंबर लिया, इसके मैं कुछ फैक्टर्स करता हूँ. ठीक है, इसके फैक्टर्स होंगे जैसे मान लीजिए 5 से हमने डिवाइड किया 105, फिर 5 से किया 21, फिर हमने 3 से किया 7, फिर हमने 7 से किया 1. ये इसके फैक्टर्स होते हैं. तो अब हम ये लिख सकते हैं 525 इक्वल टू, ये फैक्टर्स हम लिख सकते हैं इसके 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1. ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? फॉर एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी भाज्य संख्या कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अभाज्य संख्या है, कोई भी भाज्य संख्या जो है वो लिखी जा सकती है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में. ये अभाज्य इसके गुणनखंड होते हैं. ठीक है, केवल इसका आप जो ऑर्डर है वो छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो फैक्टर्स होते हैं इसके यूनिक फैक्टर होते हैं. यूनिक फैक्टर का मतलब क्या होता है? इसके केवल यही अद्वितीय फैक्टर्स हो सकते हैं और दूसरे फैक्टर्स इसके नहीं हो सकते हैं. केवल इसका ऑर्डर हम छोड़ दे. तो ऑर्डर मतलब जो सीक्वेंस ऑफ द फैक्टर्स जो आ रहा है इसमें, जैसे मान लो मैंने यहाँ 525 किया. सबसे पहले अगर मैं 525 की जगह यहाँ पे पहले मैं 3 से भी डिवाइड इसको कर सकता था. 3 से हो रहा है ये डिवाइड, 5 5 10 12 बिल्कुल हो रहा है ये 1 2 7 एंड 5. ये देखिए. ठीक है, तो यहाँ अगर 525 को मैं यहाँ लिखूं 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1 इंटू 5, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसके रिजल्ट पे. लेकिन ये जो फैक्टर्स है इसको एक बार अपन छोड़ देंगे, इसका जो सीक्वेंस है वो हम छोड़ दें. ठीक है, तो ये इसके जो होंगे अद्वितीय फैक्टर्स होंगे. ठीक है, एक बार हम इनका सीक्वेंस जो इनका जो ऑर्डर है वो अपन छोड़ के. ठीक है, तो यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की कहती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशंस is unique apart from the order in which the prime factors occur. ठीक है, वही बात ये बोल रहा है कि इसके यूनिक फैक्टर होते हैं और एक बार इसके ऑर्डर को हम छोड़ के बात करें तो यही फैक्टर इसके यूनिक फैक्टर होते हैं. कोई भी भाज्य संख्या होती है उसके अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडों में हम उसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये हुई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं. हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5 एनसीईआरटी की बुक की. ये एग्जांपल कराने से पहले मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ गाइज कि अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड नहीं की है तो प्लीज डाउनलोड कर लें. अगर आपने कहीं से भी अवेलेबल करवा ली अपने लिए तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैंने जो प्रीवियस वीडियो आपको दिया है उसमें एनसीईआरटी की बुक का आपको लिंक दिया हुआ है. ठीक है, तो प्लीज वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए. ठीक है, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल्स हम उसमें से ही कर रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एग्जांपल नंबर 5, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर. चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0. क्या कहता है ये एग्जांपल? ये एग्जांपल कहता है कि कोई नंबर है 4 की पावर n जो है एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है. तो हमें ये चेक करना है कि n का कोई भी मान या कोई भी वैल्यू है जो है वो 4 पे अगर हम यूज करते हैं, 4 की पावर n यूज करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा, ठीक है, वो उसका लास्ट डिजिट कहीं 0 पर एंड होता है क्या? समझ रहे हैं आप कि 4 की पावर n में मतलब है कि 4 पर हम कोई घात लगाते हैं, ठीक है, जो एक नेचुरल नंबर है. तो ऐसा कोई भी नंबर है जो उसका वैल्यू जो होगा 0 के साथ एंड होता है उस डिजिट का. ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं. ठीक है, अब जैसे हमने माना 4 की पावर n. ठीक है, अब हम सबसे पहले 4 के फैक्टर्स करते हैं. हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर n,
ठीक है, 2 की पावर 2n हम इसको लिख सकते हैं, 2 की पावर इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ओवरऑल अल्टीमेटली हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इसमें 2 के अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जिस डिजिट में 0 अगर लास्ट में आता है, ठीक है, तो दैट नंबर हैज टू बी डिविजिबल बाय 5, ठीक है, वो नंबर में 5 का प्राइम फैक्टर भी होना चाहिए। बट अगर हम यहां देखें, ठीक है, यहाँ पे कोई भी 5 का फैक्टर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहां अगर हम देखें, अगर मान लो कि इफ नंबर एंड्स विथ डिजिट 0, अगर मैं यहां लिखूं, देन द एग्जिस्टिंग नंबर मस्ट हैव ए प्राइम फैक्टर ऑफ 5, ये होना चाहिए उसमें, ठीक है, तभी डिविजिबल वो होगा, तभी वहां एंड में 0 आएगा। बट हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी ऐसा 5 का फैक्टर यहाँ पे नहीं है। अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि देयर इज नो अदर वैल्यू ऑफ n for which 4n ends with digit 0। हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि n का ऐसा कोई भी मान नहीं है, n का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जहां पर 4n जो है उसको सोल्व करने पर उस जो नंबर हमें मिलता है, जो संख्या हमें मिलती है, उसके डिजिट में लास्ट में 0 हमें मिल जाए, ठीक है। ऐसा कोई भी n का मान नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर n का मान जो हम चाह रहे हैं, अगर वो डिजिट के लास्ट में 0 होना चाहिए तो उस संख्या में 5 का एक प्राइम फैक्टर होना चाहिए, एक अभाज्य गुणनखंड 5 का उसमें होना चाहिए, जो कि इस 4 में नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल नंबर 6। हमारा अगला एग्जाम्पल है, हमें निकालना है 6 and 20 का एलसीएम और एचसीएफ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। बेसिकली हमें संख्या 6 और संख्या 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अब स्टार्ट करते हैं, हम 6 के फैक्टर करते हैं और 20 के फैक्टर करते हैं अलग अलग, ठीक है। 6 के फैक्टर हमने किए 2 से स्टार्ट किए, 2 3 3 and 1। 20 के हमने स्टार्ट किए 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है पहले, ठीक है। तो एचसीएफ के लिए हमें क्या करना है, एचसीएफ में क्या होता है कि जो इसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, दो नंबर्स के। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या देखते हैं कि फैक्टर हैज टू बी कॉमन, फैक्टर्स का कॉमन होना जरूरी है। तो हमें क्या लेना है, यहाँ से कॉमन फैक्टर लेना है। अब कॉमन फैक्टर यहाँ पे कौन कौन सा है, 2 है, 3 कॉमन यहाँ पे नहीं है और 5 भी कॉमन नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले 2, 2 एक कॉमन फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ 2 का एक कॉमन फैक्टर, लेकिन आप ये देखना यहाँ तो पावर 1 है और यहाँ पावर 2 है, देख रहे हैं आप, ये पावर यहाँ 1 है और यहाँ अगर 2 पावर है, तो अब इसमें से कौन सा हम पावर यूज करें, ठीक है। तो एचसीएफ में जो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमें क्या करना है, जो पावर हम यूज करेंगे वो करेंगे लोवेस्ट पावर, सबसे छोटी जो पावर होगी वो यूज करेंगे। इस तरह 6 और 20 का एचसीएफ बन जाता है 2। अब हम बात करेंगे एलसीएम की, ठीक है। एलसीएम में हमें क्या करना है, दोनों को कंपेयर करेंगे फैक्टर्स को। तो एचसीएफ में हमने क्या लिया था, ओनली कॉमन फैक्टर, बट एलसीएम में हम क्या करेंगे, सभी फैक्टर लेंगे। तो हमने ले लिया 2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया और 5 भी ले लिया, सारे फैक्टर ले लिया हमने। लेकिन पावर कौन सी यूज करेंगे, मैक्सिमम पावर यूज करेंगे। मैक्सिमम पावर कौन सी है, 2 की 2, 3 की 1, 5 की 1, तो यह हो जाती है वैल्यू 30, ठीक है।
सॉरी ये 30 नहीं होगा, ये होगा 60। 2 इंटू टू है ये, ठीक है। 2 इंटू टू इंटू 3 इंटू 5, ये होगा इसका एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम of 6 and 20 is 60 and HCF of 6 and 20 is 2, ठीक है। ये दो नंबर्स हमें मिलते हैं। अब मैं एक चीज और इसमें डिस्कस करना चाहता था आपसे इस एग्जाम्पल में, वैसे हमसे पूछा नहीं गया लेकिन मैं बताना चाहता था कि अगर मान लीजिए मैं 6 को बोलूं A और 20 को मैं बोलूं B, ठीक है। जो नंबर्स हमने लिए हैं 6 एंड 20, जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला था, तो हमें 6 को माना ए और 20 को माना है बी, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे ए इंटू बी इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम। जिन दो नंबर्स का एचसीएफ एंड एलसीएम हमने निकाला है, उन दोनों नंबर का गुना ही उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ए बराबर हमने 6 लिया, यहां हमने 20 लिया, एचसीएफ हमने 2 लिया और एलसीएम हमारे पास आया 60। यहां हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर है तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम सही आ रहा है, बिल्कुल, ठीक है। ये हमेशा दो नंबर्स के लिए बराबर होगा। यहाँ आप कंपेयर करके देख लीजिए, इसकी वैल्यू भी 120 आ रही है, इसकी वैल्यू भी 120 आ रही है, ठीक है। तो चलिए अपन नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अब हमारा अगला एग्जांपल है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम 672 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बेसिकली वही क्वेश्चन है, तीन नंबर्स हैं यहाँ पे, पहले दो नंबर्स थे, तो इन तीनों का हमें जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले इनके फैक्टर्स करते हैं। 6 के फैक्टर होंगे 2, 3, 1। अब 72 के फैक्टर्स करते हैं हम। यहाँ हम लिखेंगे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। 72 के हम फैक्टर्स करते हैं 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1। तो यहाँ इसके फैक्टर्स हो गए 2 की पावर 3, यहाँ 3 टाइम्स आ रहा है, 3 की पावर 2 इंटू 1, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 120, इसके भी हमें फैक्टर करना है। यहाँ होगा 2, 230, 215, 3, 5, 5, 1। तो यहाँ इसके फैक्टर्स हो जाते हैं 2 की पावर 3 की पावर 1 टू 5 की पावर, ठीक है। अब हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। देखिए सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं पहले, ठीक है। एचसीएफ में हमें क्या करना है, हमें लेना है ओनली कॉमन फैक्टर एंड मिनिमम पावर, ठीक है। ये तो बताया था मैंने, सबसे कॉमन फैक्टर लेंगे और मिनिमम पावर लेंगे। तो कॉमन फैक्टर देख लीजिए अब इसमें कौन कौन सा है। 2, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो मतलब 2 एक कॉमन फैक्टर हमारे पास इसमें है। पावर देख लीजिए, इसकी पावर इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो हमें तो मिनिमम चाहिए, तो इसकी पावर हम 1 यूज करेंगे। 3 इसमें भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 हम एक फैक्टर यहाँ पे लिखेंगे। 3 की मिनिमम पावर क्या है, 1 है। एंड 5, 5 यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 6। एलसीएम में हमें क्या करना है, एलसीएम में हमें करना है ऑल फैक्टर्स एंड मैक्सिमम पावर, ठीक है। इसको हम यहाँ नीचे सोल्व करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम पावर, इसको यहाँ हम नीचे सोल्व करते हैं, ऑल फैक्टर्स एंड मैक्सिमम पावर। तो ऑल फैक्टर्स तो हम पहले लिख ही लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5, यही तो है, 2 है, 3 है और 5 है, यही तो फैक्टर्स है इसके, ठीक है। इसके अलावा अब हम पावर्स देख लेते हैं। मैक्सिमम पावर्स क्या, 5 की 1 है, 3 की 2 है और 2 की 3 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हो जाता है 6, 8, ये हो जाता है 9 और ये हो जाता है 5,
तो ये हो जाएगा 360, इसकी वैल्यू जाएगी 360। ठीक है, तो HCF हो जाएगा यहाँ पे हमारा 360। अब क्रॉस चेक हम कर सकते हैं, नहीं इसमें नहीं कर सकते, 3 नंबर्स का है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, अब ये इसका पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है हमें एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो बेसिकली कुछ नहीं करना है, इसके प्राइम फैक्टर हमें करना है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 नंबर्स हमें दिए गए हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट। ओके, 140 के प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स हम करते हैं। यहाँ 270, 235, 5, 7, 7 एंड 1। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं। फिर 156 के हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं 2 से। यहाँ से 2, फिर यहाँ से 13, ये 3 से 13 एंड 13 से 1। तो यहाँ इसके फैक्टर हो जाते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 13 की पावर 1। ये इसके फैक्टर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है 3825। ठीक है, हम इसको हम 5 से स्टार्ट करते हैं। कभी हमें ये 5 का जो है डिजिट दिख रहा है लास्ट में, तो हम 5 से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाता है 765, 5, 5 1 0, 5 2, 5 3। फिर देखिए 3 से हम डिवाइड करते हैं इसको। ठीक है, 5 एंड 1, फिर 3 से 17 एंड 17 से 1। ठीक है, तो ये हो जाता है 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 17 की पावर 1। ठीक है, तो ये इनके हो जाते हैं प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट है हमारे पास 5005। इसको भी हम 5 से स्टार्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1001। ठीक है, इसके बाद हम इसको ट्राई करते हैं 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से ट्राई करते हैं। 7 3 से 7 1 3 2, 7 से 7 1 जो 7 3, 7 4 जो 28, 7 3 जो 21। फिर यहाँ 11 से 13 एंड 13 से 1। तो इसके प्राइम फैक्टर्स रहते हैं 5 इन पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 एंड 13 की पावर 1। ठीक है, तो ये चारों जो नंबर्स हैं इनके फैक्टर्स हमने किए हैं। ठीक है, 140, 156, 3825 एंड 5005, ये इनके आंसर्स होंगे। ठीक है, अब एक नंबर ले गया लास्ट में 7429। सो आई वांट यू टू कंप्लीट द क्वेश्चन 7429 जो है इसका जो सॉल्यूशन आप खुद करेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं वैसे बताने लायक, केवल हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं जो भी नंबर हमें दिए गए हैं उनके। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। मैंने लिखा है जिसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, मतलब जो दो नंबर है जिनका हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल रहे हैं, इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ जो होगा, जिसका प्रोडक्ट होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो इसके हम फैक्टर्स करेंगे 26 के एंड 91 के। ठीक है, तो 2, 13, 13 एंड 1। तो यहां हम करेंगे 7, 13 एंड 13 एंड 1। ठीक है, तो ये इनके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब हम लिखेंगे इनके फैक्टर्स हो गए 2 की पावर 1, 13 की पावर 1, 7 की पावर 1 एंड 13 की पावर 1।
ठीक है, ये हो गए इनके प्राइम फैक्टर्स। अब एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम तो हमें पता पड़ ही रहा है कि इसका एलसीएम केवल 13 होगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर एक ही हमारे पास, तो 13 की पावर 1, सॉरी ये एचसीएफ है, एचसीएफ हमें पता पड़ा है 13 की पावर 1 है। एलसीएम जो होगा तो क्या करना है हमें, 2 इंटू 13 इंटू 7, ठीक है, ये होगा इसका एलसीएम कितना हो गया, 13 7 जा 91 इंटू 2 182, 182 होगा इनका एलसीएम। ठीक है, अब हमें करना है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है, 26 इंटू 91 करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू करेंगे हम 13 इंटू 182, ठीक है, यही तो किया था हमने, एच सी एफ इंटू एल सी एम, या फिर तो नंबर्स हो गए ए एंड बी एंड एल सी एम इंटू एच सी एफ, इस तरह से हम करते हैं वेरीफाई। तो करके देख लीजिए, 13 2 जा 26, ठीक है, एंड 2 से डिवाइड करें इसको तो ये होता है 9 एंड 1, 91 से 91 क्रॉस चेक हो गया बिल्कुल, तो ये हो जाता है वेरीफाई, ये हमारा हो गया वेरिफिकेशन। यहाँ पे दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई जो है इक्वल होना चाहिए, ए एंड बी मतलब जो नंबर्स है उनका प्रोडक्ट, और एलसीएम एंड एचसीएफ का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम प्राइम फैक्टर करेंगे 510 एंड 92 के, 510 एंड 92 के, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, 2 से हम डिवाइड करेंगे, 255, 5 5 10, 2 12 हो रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ हो जाएगा 8 एंड यहाँ हो जाएगा 1, सॉरी 1 नहीं 3, 3 सॉरी 85 हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे 17 एंड 17 एंड 1, तो इसके फैक्टर्स जाते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, पावर सबकी एक ही रहेगी। 92 के क्या होंगे, 92 के 2 46 2 23 23 1, तो इसके फैक्टर्स थे 2 इंटू 2 इंटू 23, ये हो जाता है। अब हमें निकालना है पहले तो HCF क्या है इसका भैया, इसका HCF होगा 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 2 है यहाँ, इंटू 23 है, ठीक है। तो यहाँ हम HCF लेंगे, 2 तो कॉमन केवल 2 ही आ रहा है अपने को पता है, तो यहाँ HCF हो गया 2। अब LCM क्या होगा, LCM होगा 2 की पावर 2, ठीक है, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ये इसका होगा LCM, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होता है, ये हो जाता है 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, कितना हुआ ये हो गया 16 इंटू 17 इंटू 23, मैंने केवल इनको मल्टीप्लाई किया, फिर इससे करेंगे, तो 23 से 1000 को करेंगे, 23,000 तो हो गया, प्लस 420 460, 23,460 इनका होगा LCM, ठीक है। अभी भी हमारे पास इसका वेरिफिकेशन हमने नहीं किया है, तो इसका वेरिफिकेशन हम करेंगे हम, ठीक है। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए 510, यहाँ मैं लिखूंगा वेरिफिकेशन 510 इंटू 92 इंटू 2 इंटू 23,460, ठीक है। तो 2 इंटू 23,460, तो यहाँ हमने लिखा है, तो ये जस्ट डबल ही है इसका, तो ये होगा 46,486,120 920, 46,920 के अराउंड ये होगा,
अराउंड एग्जैक्टली 46,920 ही ये होगा। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 46,920 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये वेरिफिकेशन हो जाता है। हमने यहाँ लिया A इंटू बी इंटू LCM इंटू HCF, ये हमने यहाँ लिया है, ये वेरीफाई यहाँ पे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 क्वेश्चंस मैंने करवाए, इसका थर्ड क्वेश्चन और है। ठीक है, थर्ड नंबर का, तो जो इसी का पार्ट है, पार्ट थर्ड आप बोल सकते हो। तो ये क्वेश्चन जो है आपको खुद को करना है, जिसके वैल्यूज है 336 एंड 54। ठीक है, इसका LCM और HCF आप खुद निकालेंगे और उनका वेरिफिकेशन करेंगे और मुझे रिजल्ट जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड आई थिंक दैट दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू, एंड इफ यू थिंक दैट दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।